मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तजज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हथियारों की नुमाइश हो रही है दुर्गा पूजा के नाम पर, किसी भी तरह की जो है कार्रवाई नहीं हो रही। इस्तांबुल में हम सब मरहम हैं के नाम से किस तरह से प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। केरला में बरसात की वजह से जो हालात बने हैं, और फ़िलिस्तीन से आई हुई एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जालिम यहूदियों ने खातून के साथ किस तरह से जो है जोर व ज़बरदस्ती की है। कर्नाटक में भी इस वक्त आर्डर दिए जा चुके हैं कि चर्चों को चेक करें, तहकीकात करें कि उसमें फ़ोर्स कन्वर्सेशन तो नहीं हो रहा है, यानी कि जबरन तब्दील मज़हब, जायकादार सांबर ना बनाने पर किस तरह माँ और बहन को गोली मार करके ख़त्म कर दिया जाता है। कांग्रेस के घर में घुस करके, कांग्रेस लीडर के घर में घुस करके हमले करने की खबरें आ रही, जिसकी बीवी की हालत नाजुक है तो लीडर की मौत हो चुकी है। रूस की दावत पर मॉस्को में तालिबान के साथ क्या भारत भी शरीक करेगा, ये खबरें आ रही हैं। और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम का सामना कर रही प्रज्ञा ठाकुर ने वायरल होने वाली वीडियो पर किस तरह की बद्दुआ दी है। और वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर क्या इसराइल का दौरा करने वाले हैं तो फिर क्यों, और तालिबान से मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे मॉस्को में, तो क्या कुछ हो सकता है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन गिरामी इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हथियारों की नुमाइश, डराना धमकाना। दशहरा और दुर्गा पूजा के नाम पर इस वक्त हिंदुत्व तंजीमें जिस अंदाज में हथियारों की खुली नुमाइश कर रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुल्लम खुल्ला इस वक्त हिंदुस्तान के जो है कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला भी कोई नहीं है। ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये कर्नाटक के नरगुंद तालुके की वीडियो है, और जिस खातून को आप देख रहे हैं वो दुर्गा वाहिनी लीडर कहलाती है। स्वाति कदम, हुबली के करीब ये ताल्लुक़ पड़ता है। वहाँ पर जो है दुर्गा पूजा के नाम पर ख़वातीन किस तरह से जो है हथियारात की नुमाइश कर रहे हैं, भरे बाज़ार में, रास्तों में, तमाम चीज़ें, और पुलिस यहाँ खड़ी तमाशी देख रही है और इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही और इनके खिलाफ़ कोई मामला भी दर्ज नहीं हो रहा है। पूजा के नाम पर इस तरह से जो है संघ परिवार के लोग आयुधा पूजा के नाम पर, हथियारात की पूजा के नाम पर लगातार इस वक्त घरों में हथियारात को जमा करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, और इस सिलसिले में जो है क़वानीन की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ाने के बावजूद जो है, और पहले तो इस तरह की वीडियो सामने नहीं आती थी, अब बाकायदा इसको वीडियोस बना करके जो आवाम के सामने भी लाने की कोशिश हो रही है, और इससे दूसरा कोई और ही पैगाम पहुंचाने की कोशिश होती है। लेकिन जो है यहाँ का कानून पूरी तरह से अंधा बना है, या ज़बरदस्ती जो है अंधा बनने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा। इस सिलसिले में हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस दिखाई कर्नाटक के दीगर इलाकों की। अब ये ताज़ा तस्वीर आई है, वीडियो आई है जो आपके सामने दिखाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो केरला में किस तरह बारिश का एक मंज़र किसी ने कैच करके सीधी बात को भेजा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्या हालात बन गए हैं। लगातार आंध्रा में भी, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की वजह से हालात ख़राब होने की खबरें सामने आई। तो यहाँ पर केरला की भी इस मंज़र को आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है तेज़धार बारिश की वजह से। ये केरला के इडुक्की ज़िले से आ रही ये वीडियो है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरसात ने किस तरह तबाही मचाई हुई है ढलान वाले इलाके में। वह नाज़रीन गिरामी आइए अब चलते हैं अगली ख़बर की जानिब। सालन ना बनाने की वजह से माँ और बहन को कत्ल कर दिए जाने की कभी आपने ख़बर सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो ये ख़बर आप लोगों को सुनना चाहिए। जी हाँ, कर्नाटक के एक इलाके से आ रही है, और वो है सांबर जायकादार ना बनाने पर एक शख्स ने अपनी माँ और बहन का कत्ल किया। ये वारदात कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा ज़िले में पेश आई।
यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक सिद्धापुर तालुके के डोडम्माने गांव का रहने वाला मंजुनाथ हलसर हालत नशा में घर लौटा। उसने खाना निकालने को कहा। खाने में सांभर था। सांभर मज़ेदार न होने पर वो बरहम हो गया और उसने अपनी माँ, जिसका नाम पार्वती नारायण बताया गया है और उम्र 42 साल है, और बहन 19 साल रम्या नारायण को मार पीट कर बंदूक से गोली चला करके मौत के घाट उतार दिया है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक मामूली सी सालन की वजह से एक बेटा अपनी माँ और बहन को जो है कत्ल कर देता है। और ये अफसोसनाक खबर कर्नाटक के एक इलाके से आती है, जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है समाज में किस तरह जराइम पनप रहे हैं और जहनी हालत क्या हो चुकी है इस वक्त। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कांग्रेस लीडर की दिन दहाड़े कत्ल की। जी हाँ, रामगढ़ से आ रही खबर है। रामगढ़ में भुरकुंदा पुलिस चौकी सेंट्रल सोडा कॉलोनी में मुकीम कांग्रेस के जिला जनरल सेक्रेटरी कमलेश नारायण शर्मा को कत्ल कर दिया गया। खिड़की के जरिए से उनके घरों में घुसे शरपसंद और राड के जरिए से उनके सर पर हमला कर दिया और इस हमले में उनकी बचाव करने आई हुई उनकी बीवी को भी मार दिया गया, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह कांग्रेस लीडर पर दिन दहाड़े हमला होने की वजह से पूरे इलाके में सनसनी पैदा हो गई है और यह खबर अब जाकर के सुर्खियों में आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकें कि क्या है जराइम के हालात इस वक्त उन रियासतों में जिन रियासतों में जो है बिलखुसूस बीजेपी हुकूमतें हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं रूस की दावत पर मास्को में तालिबान के साथ क्या वाकई में भारत स्टेज शेयर करेगा। जी हाँ, खबरें आ रही हैं कि हिंदुस्तान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि हिंदुस्तान आइंदा हफ्ते तालिबान से मुतालिक एक अहम मीटिंग में हिस्सा लेगा। इस मीटिंग का इनेकाद रूस के ज़रिए किया जा रहा है और रूस ने जुमेरात को कहा था कि वो 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर होने वाली मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग में तालिबान के नुमाइंदों को मद्दू करेगा। अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के खुसूसी सफ़ीर और वज़ारत ख़ारिजा के दूसरे एशियन डिवीज़न के डायरेक्टर ज़मीर काबोलो के हवाले से TAS ने यह रिपोर्ट शाये की है। मॉस्को कॉन्फ्रेंस में चीन, पाकिस्तान और ईरान भी शामिल होंगे। दीगर और कौन से ममालिक इसमें शामिल होंगे, इसकी अभी तफसीलात सामने नहीं आई। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट का पहला एडिशन होगा। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा, हमें 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग की दावत मिली है, हम इसमें हिस्सा लेंगे और रूस की दावत पर मॉस्को में तालिबान के साथ स्टेज शेयर भी करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मुज़ाकरात में कामयाबी हो, लेकिन मुज़ाकरात में जो बातें आती हैं एक लंबा सिलसिला चल सकता है, ये बात कहना है रशिया का। इसलिए कि ये मामूली बात नहीं है, मुज़ाकरात का एक दौर चलेगा, उसके बाद जो है ममालिक किसी जो है नतीजे पर पहुंच सकते हैं, ये मानना है रशिया का। लेकिन रशिया की जानिब से कोशिश ये हो रही है कि ममालिक को तालिबान के साथ जोड़ करके मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू करे और इस तरह से जो है तालिबान की हुकूमत को मजबूत करने में एक अहम तरीन किरदार भी अदा कर सकता है रशिया, ये मानना है बहुत सारे लोगों का। नाज़रीन गिरामी, प्रज्ञा सिंह ठाकर ने जो उनकी वीडियो वायरल हुई वो तो आप जानते ही हैं और अलग अलग तरह के तफसीरों के साथ वायरल हुई। अब जब इस सिलसिले में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बद्दुआ दे डाली। जी हाँ, वो तस्वीर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। भोपाल पार्लिमानी हल्के से भारतीय जनता पार्टी BJP की रुकने पार्लियामेंट, जिस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है, प्रज्ञा सिंह ठाकर इन दिनों एक बार फिर खबरों में हैं और विजयदशमी के मौके पर मुनक़दा तकरीब में कांग्रेस कायदीन को कोसने और उनका कबड्डी खेलते हुए वीडियो वायरल करने वालों को बद्दुआ देने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। दशहरे के मौके पर एक तकरीब में शिरकत के लिए आई रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकर ने अपने खिताब में साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह का नाम ले बगैर कहा कि नर्मदा परिक्रमा करने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। स्टेज पर कांग्रेस की सीनियर MLA और साबिक़ वजीर PC शर्मा की मौजूदगी में प्रज्ञा ठाकर ने कोरोना बहरान के दौरान यहां अपने लापता पोस्टर लगाने का मसला भी उठाया और कहा कि इस तरह का काम बेहिस लोगों ने किया है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ज़रा सी भी हिस्स नहीं और उनमें इंसानियत नहीं होती। प्रज्ञा ठाकर ने अपनी 3 दिनों से कबड्डी खेलने की वीडियो वायरल होने का हवाला दिया और कहा कि वहाँ यहाँ एक तकरीब के लिए पहुंची थी, वहाँ कुछ लोगों की दरख्वास्त पर उन्होंने कबड्डी करना शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी वीडियो वायरल कर दी। उन्होंने बद्दुआ देते हुए कहा कि जिस शख्स ने ये काम किया है वो सुधर जाए, नहीं तो उसका बुढ़ापा और जन्म भी यानी पुनर्जन्म जिसको कहा जाता है वो भी खराब हो जाएगा। यानी बद्दुआ देने पर निकल आई, लेकिन इसकी दुआ कौन सुनेगा जिसने बहुत सारे मासूमों की जान ले ली है। मालेगांव बम धमाके में ये बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा ये कसूरवार पाई जाती है। इस पर अलग अलग तरह के इल्ज़ाम आयद हैं और इस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लग चुका है, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में खबर निकल कर के आ रही है कि वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर इतवार को इसराइल का दौरा करेंगे। जी हाँ, ये 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर वहाँ जा रहे हैं, जहाँ वो नई हुकूमत में पहली बार वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और वज़ीर ख़ारिजा जेर लापेड से मुलाकात करेंगे। इसराइल में नई हुकूमत के क़याम के बाद हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान पहला आला सतही राब्ता होगा। डॉक्टर जयशंकर कौमी सलामती के मुशीर अयाल होलाता से भी मुलाकात करेंगे। इसराइल के सेक्रेटरी ख़ारिजा येरोन उशपेज ने ट्वीट करके डॉक्टर जयशंकर को दशहरे के त्यौहार की मुबारकबादी दी है। नाज़रीन गिरामी, जब भी भारत का इसराइल का दौरा होता है, इसराइल का भारत का दौरा होता है, तो ये खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बन जाती है। वजह उसकी है कि इसराइल एक जालिम और ख़ाबिस हुकूमत है और इस सिलसिले में भारत का हमेशा से किरदार ये रहा है कि वो फ़िलिस्तीन से अपनी एकजहती का इजहार करता है और जालिम इसराइल को वहाँ काबिज़ मानता है। लेकिन जब से बीजेपी आई है, ताल्लुकात में बहुत ही ज़्यादा गहराई आई है और इस तरह से फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले, नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले इसराइल की पुष्टपनाही करता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी रिवायत के ख़िलाफ़ बीजेपी की जानिब से इसराइल से दोस्ती करने और अपने सारे ताल्लुकात बनाने की वजह से हमेशा बीजेपी को तनकीद का निशाना यहाँ के अपोजिशन की जानिब से भी बनाता जाता रहा है। यही वजह कि जब भी इस तरह की खबरें आती हैं वो सुर्खी बन जाती हैं। ऐसे हालात में भारत का इसराइली दौरा बहुत सारे सवालात खड़ा करता है। इसी दरमियान में नाज़रीन गिरामी, आप खुद अंदाज़ा लगाएं इस वीडियो को देख कर के कि किस तरह ख़ाबिज़ यहूदी जुल्म व सितम करते हैं ख़वातीन के साथ। ये खातून यहाँ अरबी में मीडिया को बयान दे रही है। मैं आपको उसका तर्जुमा सुनाता हूँ, जो इस बात का दावा कर रही है कि क़ाबिज़ यहूदी जालिम फ़ौजी उसके जैतून के खेत में घुस जाते हैं और जैतून के फल चुराते हैं और उसको पत्थरों से मारते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं और जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर देते हैं और मिर्ची का जो स्प्रे होता है वो उसके मुंह पर मार देते हैं, उसका फ़ोन लेकर के भाग जाते हैं। ये फ़िलिस्तीनी काश्तकार जमाना बेकर, जिसका नाम बताया गया है, यूसुफ विलेज से ये वीडियो सामने आ रही है, जो अपने होने वाले जुल्म व सितम के बारे में बयां कर रही है। नाज़रीन गिरामी, ये गासिब यहूदी फ़ौज लगातार जो है जुल्म व सितम करती है फ़िलिस्तीनियों पर, वहाँ के मुसलमानों पर, और जो है यहाँ से ताल्लुकात की बहाली की बात हो रही है। यही वजह है कि इसी खबर के बाद ये न्यूज़ में आपको सुनाना बेहतर समझा, ताकि आपको समझ में आ सके कि वहाँ की ज़मीनी सतह की सिचुएशन क्या है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको इस्तांबुल की कुछ और तस्वीरें दिखा करके इजाज़त लूँ। यहाँ पर कुल्लुना मरियम यानी हम सब मरियम है के नाम से एक इजलास का इनेकाद किया गया था। वीमेन ऑफ अल-कुद्स के तहत ख़वातीन की आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी, जिसमें खातून अव्वल अमीना एर्दोगान कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रही थी। दुनिया भर से मुस्लिम ख़वातीन तंजीमात की नुमाइंदे ख़वातीन क़िबले अव्वल से इजहार एकजहती के लिए यहाँ शरीक होती हैं। नाज़रीन गिरामी, इस्तांबुल में हमेशा ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है ताकि पूरे आलम इस्लाम बल्कि मुसलमान ख़वातीन को ये बावर कराया जा सके कि अल-कुद्स उनका है और सिलसिले में उनकी फ़िक्र और उनकी तहरीक खामोश ना हो। और इस्तांबुल में हर साल इस तरह के कुल्लुना मरियम के नाम से प्रोग्राम मुनक़िद करके पूरी दुनिया को एक पैगाम भेजने की कोशिशें होती हैं। वैसे नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।